स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आंचल मूंगिया। आइए आज हम आपको चंबा की उस ऐतिहासिक बलिदान की गाथा से रूबरू करवाते हैं जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। चंबा रियासत की स्थापना राजा साहिल वर्मन ने 10वीं शताब्दी में की थी। राजा का हर नर नारी सुखी था, अगर कमी थी तो सिर्फ पानी की। इस जल संकट को दूर करने के लिए राजा ने तरह तरह के प्रयास किए, परंतु पानी की समस्या हल ना हुई। एक दिन राजा की कुल देवी ने रानी को स्वप्न में आकर कहा कि राज परिवार का कोई एक सदस्य अपना बलिदान दे तो पानी की समस्या हल हो सकती है। रानी ने सोचा कि अगर राजा की बलि दी जाए तो राजपाट कौन करेगा, क्योंकि राजकुमार युगाकार वर्मन अभी छोटे हैं, और अगर राजकुमार की बलि दी जाए तो चंबा रियासत का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस तरह रानी ने स्वयं को प्रजा के हित में अपना बलिदान देना उचित समझा और 15 चैत्र मास को रानी को पालकी में बिठाकर बाजे गाजे सहित समाधि के लिए भलोट ले जाया गया। सूही के मठ जहां ये मेला लगता है, उस स्थान पर रानी ने विश्राम किया और अंतिम बार चंबा रियासत को निहारा। रानी ने जीवित समाधि लेने से पहले अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की कि हर वर्ष मेरी याद में ये मेला हो। पुरुष इस मेले में ना आए, मेरे परिवार की बहुएं भी इस मेले में भाग न लें तथा राज परिवार की कुंवारी कन्या मेरी पूजा अर्चना करे। इसके बाद रानी ने जीवित समाधि ले ली। तभी तत्काल एक पानी का स्रोत फूट पड़ा। इस तरह पानी की समस्या दूर हुई। आज भी हजारों वर्ष पुराना ऐतिहासिक मेला हर वर्ष रानी की याद में सूही का मेला मनाया जाता है। हालांकि पहले ये मेला काफ़ी दिन तक चलता था, लेकिन अब इसे 3 दिवसीय कर दिया गया है। महिलाएं इस मेले में भाग लेती है और गदने घुरे डालकर लोकगीत गाती है। चंबा वासियों की प्यास बुझाने के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाली चंबा की रानी सुनैना की याद में मनाए जाने वाले ऐतिहासिक सूही मेला का आज आगाज हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ राजमहल में स्थित रानी सुनैना की प्रतिमा के आगे पूजा अर्चना के साथ हुआ। चंबा वासियों के लिए कभी ना भूलने वाला दिन है। राज परिवार की कुर्बानियों को चंबा वासी जो हैं, चंबा वासी ही नहीं बाहर के जितने भी हैं उनको कभी नहीं भुला सकते। देश क्या प्रदेश क्या बाहर दूसरे देशों में भी ऐसी कुर्बानी कहीं देखने को नहीं मिलती जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए इतना बलिदान दिया कि अपनी ज़िंदगी ही दांव पर लगा दी। आज एक इतना महत्वपूर्ण दिन है कि जनता जो है, चंबा की जनता ये कभी भी नहीं भूल सकती इस दिन को। आज से ये मेला शुरू होके सूही मठ तक जाएगी। सूही माता की मूर्ति जाएगी मठ तक, और उसके आगे अगले दिन नौन तक जाएगी, वहाँ भी उनकी जहाँ उन्होंने समाधि ली थी। तो ये बहुत ही स्मरणीय और उस वक्त दुखद भी था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जनता के लिए जो बलिदान इन्होंने दिया है वो किसी भी रूप में हर्षोल्लास से मनाना बहुत उचित है। परंपरा को निभाते हुए चंबा रियासत की राजकन्या ने जहां सर्वप्रथम पूजा की, वहीं प्रशासन की तरफ से नगर परिषद अध्यक्ष नीलम नैयर सहित अन्य अधिकारियों ने पूजा पाठ किया। राजमहल से निकली शोभा यात्रा रानी सुनैना के मंदिर में जाकर संपन्न हुई, जिसमें होमगार्ड बैंड, पुलिस जवान तथा स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सबसे पहले तो मैं सूही माता मेले में सभी चंबा वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि हर साल की भांति लगभग जल शक्ति विभाग को 18 से 19 साल जो है यहाँ पर
प्रसाद बांटने का जो हम कार्यक्रम सुई माता मेले में चला रहे हैं। तो हर वर्ष की भांति इस बार भी हम वही प्रसाद जो है वो माता के नाम पे हम चंबा वासियों को जो भी आता है उनके लिए हम ये प्रोग्राम रखते हैं। तो इसमें जल शक्ति विभाग की एक श्रद्धा है कि जैसे चंबा में कभी जो पानी की किल्लत रही थी किसी ज़माने में, तो माता के जो बलिदान से जो चंबा में पानी का जो भी प्रावधान हुआ था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम भी यही चाह रहे हैं कि आने वाला जो भी हमारा समय है वो माता रानी हमें आशीर्वाद दें और चंबा वासियों को जो पानी जो है इसी तरह से उपलब्ध होता रहे। धन्यवाद जी। सालों से इस मेले की देखरेख नगर परिषद द्वारा की जा रही है, जिसने ही मेले के समस्त प्रबंध किए हैं। शोभा यात्रा में सबसे आगे गद्दी समुदाय की महिलाएं चली, जिन्होंने गुरैया सुई मेला गीत गाकर नृत्य भी पेश किया। वहीं चंबा के लोक कलाकारों ने भी पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति देकर खूब समा बांधा। ना जी ज्योति ठाकुर। बताओ। आज सुई माता रा मेला, सुई माता रानी माता अपने बलिदान दी तूर अपने जी। हाँ ते पानी ताए चंबे पानी ना तू पहले ते माता रानी फिर बलिदान दी तूर अपना जी अपने ओदे तोरे बलि दे तोरिया ता चंबे पानी छूरा ते अस त्राई रोज जी माता रे सुई जो मंदर जो उपरा जो जी गुरई लाना गंदी न माता रानी अस जो चुनू रहता अस जी माता रानी दे मेले जो गंदी त्राई रोज ते अज माता रे पहले सोया जी। नमस्कार जी। सुई माता रा गंदा दत्त मुन्ना गाना ते सुई माता रा मेला ना हर साल इंदे ना जो 25-26 साल हो गया सुई इंदे गंदे बुढ़ी सियानी गंदी थी पहले नवी लबुरी गुना और लबुरी लाना ब्याह सियानी बुझ गई। मेले के पहले दिन आज राजमहल से निकली रानी सुनैना की पालकी सूही मंदिर में जाकर रुकी। अगले दिन यहां से पालकी में सवार होकर रानी सुनैना के चिन्ह रानी के समाधि स्थल मलून नामक स्थान पर जाएंगे, जहां पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा। वहीं मेले के तीसरे दिन वापस शोभा यात्रा राजमहल तक पहुंचेगी तथा मेले का विधिवत समापन होगा। गौरतलब है कि रियासत काल में चंबा नगर में पानी की काफी किल्लत हो गई थी तथा लोगों में पानी के लिए हाहाकार मच गई। इसी दौरान चंबा की रानी सुनैना को एक रात स्वप्न हुआ कि राजघराने के किसी परिवार द्वारा अपने प्राणों की आहुति देने के बाद ही चंबा रियासत में पानी की किल्लत दूर होगी। इसके पश्चात रानी सुनैना ने खुद अपने प्राणों की बलि देने की ठानी तथा चंबा के मलून नामक स्थान पर समाधि ली, जिसके बाद वहां से जलधारा फूटी तथा आज भी चंबा के लोग वहां के पानी को प्रयोग में लाते हैं। चंबा के स्थानीय लोगों के अनुसार रानी सुनैना के चंबा वासियों के प्रति दिए गए बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता तथा उन्हीं की याद में हर वर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल भी ये मेला 10 से 12 अप्रैल तक चलेगा। उनके अनुसार इस मेले को चंबा के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं तथा इस मेले में विशेषकर महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती है। वहीं इस मेले के दौरान पापड़, खट्टे पकौड़ू इत्यादि विशेष व्यंजन की भी बिक्री हेतु रखे जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा आंटी? मेरा नाम सुरेश बेदी है और चंबा की रहने वाली हूँ। आज हमारा सुई मेला शुरू हो गया है। माता सुनैना के नाम से ये प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे चंबा वासियों को पानी दिया हुआ है और ये 3 दिन मेला लगता है। आज से ये मेला शुरू हो गया है, 3 दिन चलेगा। फिर हम इसका दूसरे दिन, पहले दिन यहाँ सुई माता के आते हैं और दूसरे दिन मलूने चले जाते हैं। वहाँ माता रानी ने अपनी बलिदान दिया हुआ है। दूसरे दिन शाम को वापस फिर अपने राजमहल में चले जाते हैं। और आप गुरई कब डालते हैं? जब हम यहाँ आते हैं तब डालते हैं और 3 दिन तक गुरई चलती है शाम को। स्तरीय मेला जो है हमने इसको डिक्लेयर किया है और आने वाले वक्त के अंदर मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस मेले को जो है जिला स्तरीय से जो है इसको राज्य स्तरीय का जो है डिक्लेयर किया जाए, ताकि जो हमारी चंबा की परंपरा है
वो पूरे प्रदेश के अंदर जो है लोगों को पता हो कि सुई माता का जो बलिदान है, चंबा शहर आज यहाँ बसा है, तो उसके अंदर जो सुनैना माता है उनका कितना बड़ा योगदान है। क्योंकि अभी तो ये जिला स्तरीय हुआ है तो विद इन द डिस्ट्रिक्ट तो लोग जानते हैं, लेकिन जब मेला जो है राज्य स्तरीय होगा तो पूरे राज्य के अंदर जो है इस मेले की जो है बात जो है वो रखी जाएगी। और मैं इसकी जो रूल्स हैं मैं पता करूंगा, क्योंकि अभी मात्र 1 वर्ष हुआ है इसको जो है जिला स्तरीय हुए है, और मेरी कोशिश रहेगी और इसी तर्ज पर जैसे हमारी छतराड़ी की जातर थी उसको भी जो है हमने जो है जिला स्तरीय जो है सरकार से डिक्लेयर करवाया है, और हाँ, साहू की जातर जो है उसको जो है हमने जिला स्तरीय जो है हमने उसको डिक्लेयर कराया है। और आज का जो दिन है हमारे चंबावासी जो हैं बहुत ही धूमधाम से जो है इसको मनाते आ रहे हैं, और इस मेले का बहुत पुराना इतिहास रहा है। चंबा शहर में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और उनको स्वप्न पड़ा, और जब स्वप्न पड़ा तो उसके अंदर जो है उनको स्वप्न में ये बोला गया कि राज परिवार का जो कोई भी सदस्य है वो बलिदान देगा तो ये जो पानी की कमी है ये पूर्ण होगी। और फिर उसके बाद वो काफ़ी सोच विचार में रहे, और उसके बाद जब रानी माँ ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने फिर ऐसे बताया कि मुझे स्वप्न पड़ा, और उन्होंने स्वयं जो है अपना बलिदान दिया। और जो है उनकी समाधि जो है आज मलूना के अंदर बनी हुई है, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने समाधि ली उसके बाद साथ में बहते झरने से जो है पानी का अंकुर जो है वो फूटा, और उसके बाद जो आज चंबा शहर यहाँ बसा है, फल फूल रहा है, तो रानी का बहुत बड़ा योगदान जो है रहा है। और इस उपलक्ष्य में जो है हम हर वर्ष जो है सुई माता का मेला जो है हम मनाते हैं, और खुशी इस बात की है कि इसको जो है हमने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला जो है हमने सरकार से घोषित कराया है। सबसे पहले तो चंबा वासियों को सुई माता के मेले की शुभकामनाएं हैं। सभी सुई माता की जो बलिदान की कथा है, हर चंबा वासी उस कथा को जानता है, और ये पारंपरिक ढंग से वर्षों वर्षों से सुई माता का मेला मनाया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कहानी है इसके बलिदान की। इस तरह का बलिदान देना एक बहुत ही कोई साहसी और जिसको बोलते हैं कि लोगों के हित में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है या परिवार हो सकता है, वही ऐसा कर सकता है। तो वो जो पारंपरिक ढंग से ये मेला चल रहा है, सब जानते हैं कि उस समय जब रानी सुनैना ने अपना बलिदान दिया तो मलूना जहाँ पे उनका बलिदान का स्थल है, वहीं से आज तक जो है चंबा का पानी वहीं से आता है। और मैं तो ये चाहूँगी कि आने वाले समय में भी जिस पारंपरिक तरह से ये मेला मनाया जाता है, हम अपनी इतिहास को, हमारा जो कल्चर है उसको हम जीवित रखें, और आने वाले समय में भी ये हमारी परंपरा जो है, चाहे वो सुई माता के मेले की परंपरा है, चाहे हमारे मिंजर का मेला है, ये इसी तरह से लोग जो हैं इनको मनाते रहें। चंबा की जो संस्कृति है, बहुत रिच कल्चर है हमारा, इसको प्रिजर्व करके रखना आज की जो पीढ़ी है इनका फ़र्ज़ बनता है। देखिए, ये जो मेला है ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये चंबा वासियों का है, और एक तरह से अगर हम देखें तो ये बलिदान की कहानी है और चंबा के बलिदान की कहानी है। मेरा तो ये मानना है कि इस तरह के मेले जो हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं वो बढ़ चढ़ के भाग लें तो इसका महत्व ज़्यादा है, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैसे मिंजर है वो एक अलग तरह का सेलिब्रेशन हम कह सकते हैं, पर सुई माता का तो हम बलिदान याद करते हैं, और वो बलिदान जो है वो चंबा वासियों के लिए था, चंबा शहर जो है उसके लिए था। तो हम चंबा शहर के लोग जो हैं वही इसको अच्छी तरह से मना सकें और मनाते रहें, यही मैं कामना करती हूँ। बाकी स्तर बनाने से नहीं, आस्था से जो है कोई मेला या कोई भी जो हमारा ऐतिहासिक जुड़ाव है वो आस्था से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि
इन चीज़ों से लगाव है हमें। जिस तरह से कि अब आप जानते हैं कि अब संक्रांत आ रही है तो अब बैर वाली माता भी आएंगी, तो ये हमारे सब चंबा की संस्कृति का हिस्सा है। अब चामुंडा की जातर होगी, उसके बाद कुछ समय बाद मिंजर का मेला आएगा, मणिमहेश की यात्रा होगी, तो उसके बाद हमारे दशहरा मनाया जाता है। तो ये बेसिकली हमारे को ये चंबा के जो लोग हैं उनको अपना ट्रेडिशन और कल्चर जिंदा रखने का एक ज़रिया है। बाकी ठीक है, मिंजर एक अंतर्राष्ट्रीय मेले के तौर पे मनाया जाता है। साहू को भी जिला स्तरीय कर दिया गया है। अगर इसको भी कर दिया जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन इसमें जो है जुड़ाव, मेरा ये मानना है कि चंबा के लोगों का जुड़ाव जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है।